सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ व्रतानां व्रतपति व्रतं चरिष्यामि तच्छकीयं तन्मे राध्यताम् इदमहमनृतात् सत्यमुपैमि। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। चतुष्षष्टितम सर्ग में कल हमने विचार किया था, अध्ययन किया था कि जब इनका तप अत्यंत बढ़ गया तो देवों ने और इंद्र ने मिलकर के रंभा को उस तपस्या को रोकने के लिए निवेदन किया। यद्यपि उसने एक बार मना कर दिया क्योंकि उसको पता था कि मैं जाऊंगी तो वो मेरे ऊपर अत्यंत क्रोध करेंगे और मेरा जीवन खतरे में पड़ जाएगा, लेकिन तो भी इंद्र का आदेश था। इंद्र ने कहा था मम शासनम कुरुष्व, मेरे आदेश का, मेरे अनुशासन का आप पालन करें। तो बाद में उसने ये निर्णय किया कि मरना तो दोनों ही तरफ है, तो क्यों ना उधर ऋषि के शाप से ही या ऋषि के क्रोध से ही अपना अस्तित्व मिटे तो अच्छी बात है। तो ऐसा सोच करके उसने स्वीकार कर लिया और इन्होंने बताया कि एक ऐसा माहौल वहाँ पर बनाएंगे, मैं भी आपके आसपास ही रहूँगा, इस कार्य में मैं भी आपका सहयोग करूँगा। और इस प्रकार से उस तम ऋषिम कौशिकम तपस्विनम भद्रे भेदयस्व, उसकी तपस्या को हमें भंग कर देना है, ऐसी उन्होंने कल योजना बनाई। तो इससे आगे क्या हुआ वो हम आज पढ़ेंगे। कल वाले में से कोई प्रश्न है? जी। ये विश्वामित्र जी तप लगातार तपस्या कर रहे हैं अपने तप से, और ये ऊंचे पद को प्राप्त हो रहे हैं। तो इंद्र तो इनसे ऊंचे पद में है और इतने बड़े स्वर्ग के वो साम्राज्य के अधिपति हैं, तो भी एक ऋषि से उनका ऐसे द्वेष की भावना, वो तप कर रहे हैं तो इंद्र को भी तो अपनी जगह तप करके अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहिए। दूसरे को नीचा दिखा के उनके तप को भंग करके ऊपर बने रहना, ये तो यहाँ भी हम सुनते समझते हैं, सीखते हैं। तो वो तो उतने बड़े पद में है, तो ये समझ में नहीं आया इसमें। ऐसा ही है, जो यहाँ है वही वहाँ भी होता है। पद का खतरा है ना उनको। इंद्र किस लिए बना? कोई आत्मा, उसको इंद्र पद की ऐषणा थी, तब तो इंद्र बना। और जिसको जिसकी ऐषणा है वो उसको प्राप्त करके छोड़ना नहीं चाहता है, उसको पकड़ के ही रखना चाहता है। तो इसलिए उनको अपने पद को कोई खतरा ना हो तो वो चारों तरफ ध्यान रखना उसका कर्तव्य बनता है ना। और उसको साम दाम दंड भेद जैसे भी बल से छल से कैसे भी उसको रोकना वो उसका कर्तव्य है इंद्र का, अपने पद को बचाना। ये तो समान इंसान के छल कपट से ये सब करके जाना, उनको तो अपना तप बढ़ा के अपना वर्चस्व बनाए रखना चाहिए था। दूसरे के तप को भंग कर रहे हैं अपना तप छोड़ के। ये बात तो हम सब के लिए ही है, पर हम सब भी कहाँ करते हैं। व्यक्ति से वो चीजें होंगी, जब तक अविद्या है, सब इन दोषों की जननी जब तक है, तो वो न चाहते हुए भी होता ही है ना। तो इंद्र के कोई अविद्या का नाश तो हुआ नहीं, तपस्या तो की है तभी तो इंद्र बने, वो पद प्राप्त हुआ। लेकिन सर्वथा यदि अविद्या का नाश हो जाता तब तो वो मुक्त हो जाते, मुक्त आत्मा बन जाते।
तो जितने अंश में बची है अविद्या उतना तो अपना काम करेगी। जब अविद्या है तो उससे उत्पन्न मान बीज है तो उससे अंकुर तो फूटेंगे ही ना, क्यों नहीं फूटेंगे बताओ। और वो मुक्त होना भी नहीं चाहते हैं। मानो मुक्त होना चाहे तो भी व्यक्ति प्रयास तो करेगा। वो चाहते हैं इंद्र ही बना रहूं मैं, तो फिर वो वैसे प्रयास भी नहीं करेगा। प्रयास नहीं करेगा तो जिसका बीज है उसका अंकुर तो फूटेगा। तो दो बातें होती हैं ना, तो सांख्य दर्शन में भी तो तुष्टि और अशक्ति वहां पर आया ही है ना। तो व्यक्ति कभी कभी तुष्टि दोष से युक्त हो गया, उसको लगता है कि बस मेरे को अब और कुछ भी ठीक करने की आवश्यकता नहीं है, पर जहां मैं हूं इसको मैं बरकरार रखूं, इसको कोई मेरे से ना छीन ले, तो आगे के लिए प्रयास करेगा नहीं, इसलिए आगे बढ़ेगा भी नहीं। और जहां है वहां जो उसके अंदर की जो चेतना है, जो अविद्या है, तो उसमें से वैसे वैसी तो वो होती रहेंगी अभिव्यक्तियां, उसको कौन रोक सकता है। तो इंद्र जो है वो एक उपाधि का नाम है, और स्वर्ग जो है सुख विशेष का नाम है। तो इंद्र एक उपाधि है, जैसे पीएम एक उपाधि है, सीएम एक उपाधि है, और वहां पर सुख विशेष तो होता ही है। एक सामान्य व्यक्ति को जो सुख मिलते हैं और एक सीएम को जो मिलते हैं, तो दोनों में अंतर तो होता ही है ना। तो ऐसे ही है स्वर्ग विशेष, और वो व्यक्ति अपने पद को छोड़ना थोड़ी चाहते हैं। यद्यपि सीएम वो बनते भी तभी हैं जब कुछ तो संसार की, समाज की सेवा की होगी, कुछ ऐसे वादे किए होंगे, कुछ ऐसी भाव भी रखा होगा, तभी तो बने। सब तो नहीं बनते हैं सीएम भी, सब तो एमएलए भी नहीं बनते, सरपंच भी नहीं बनते हैं, एमपी भी नहीं बनते हैं, सब थोड़े बनते हैं। तो उसके लिए पात्रता तो जुटानी ही पड़ती है। लेकिन उससे आगे फिर वो मंत्री तो बेशक बनना चाहेंगे, सीएम के बाद पीएम बेशक बनना चाहेंगे, पर उस पद से नीचे तो नहीं ना आना चाहेंगे। तो उस पद का जो दावेदार है तो निश्चित रूप से उससे उसको अपने आप को सिक्योर करना ही होता है, तो करते ही हैं। तो ऐसे ही इंद्र हैं, ठीक है। दीदी, इंद्र नाम महर्षि दयानंद जी ने सत्यार प्रकाश में परमात्मा का नाम गिनाया है। इंद्र नाम परमात्मा का भी है, इंद्र नाम आत्मा का भी है, इंद्र नाम राजा का भी है। तो प्रसंग के अनुसार लेना पड़ेगा। ओम माता जी पर जी। ये विश्वामित्र जी महर्षि इतने तपस्वी हैं और इन्होंने बहुत सारी सिद्धि भी प्राप्त किए हैं, लेकिन ये बार बार इनके पास जो भी आते हैं, मतलब जो भी माइंडसेट लेके आए, इतने बड़े महर्षि को तो तपस्या का मतलब श्राप तो नहीं देना चाहिए। जो आते हैं तो नहीं दिया ना, मेनका को कहाँ शाप दिया? उसका तो संदर्भ दूसरा था, उनका तो संदर्भ दूसरा था। ये दूसरा तीसरा कुछ नहीं होता है, जो व्यक्ति के अंदर होता है वो बाहर निकलता है। इन्होंने अपने आप को तपस्या करके अपग्रेड किया है, अपने पुत्रों को भी दे दिया था, विश्वामित्र के पुत्रों को भी दे दिया था, उसको नहीं दिया। और अभी तो चल ही रही है साधना, तपस्या। साधना में आए, कुछ दिन साधना भी किए। भी देखो, हमारी दृष्टि हमें क्या करना है उस पे ज्यादा फोकस करना है। विश्वामित्र को कैसा होना चाहिए था, वशिष्ठ को कैसा होना चाहिए था, उसका निर्णय देने वाले हम कौन होते हैं? हमें अधिकार नहीं होता है। तो ज्यादातर प्रश्न और ज्यादातर अपना चिंतन इस पे फोकस करो कि ये पढ़ के और उसको जीने में हमारे को कहाँ दिक्कत आ रही है, हम रामायण पढ़ के वैसा जी पा रहे हैं कि नहीं। अगर विश्वामित्र ने ठीक नहीं किया तो उनके जीवन से शिक्षा लेकर के हमारे जीवन में हम वैसा कर रहे हैं कि नहीं। मानो उन्होंने कहीं अनुशासन को तोड़ा, उन्होंने कहीं नैतिकता को तोड़ा, तो हम उसको जी रहे हैं कि नहीं, ये देखने के लिए चिंतन करने को कहा जाता है, न कि दूसरों की टीका टिप्पणी के उसके लिए मैं नहीं कहती हूँ। देखो, इसको बहुत अपने को ध्यान से देखना है, क्योंकि हमारे प्रतिदिन ज्यादातर प्रश्न क्या होते हैं, उन्होंने ऐसे क्यों किया, उनको ऐसे नहीं करना चाहिए था। और ये सबसे बड़ी समस्या है व्यक्ति की, क्योंकि वो बाहर सबको ठीक देखना चाहता है और अपने आप को जैसा है उसके ऊपर
पूरी 100% मोहर लगाना चाहता है, स्टैंप, कि मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये साधक के लिए शुभ नहीं है। साधक की दृष्टि बाहर नहीं, अंदर होनी चाहिए। तो हम विश्वामित्र को सर्टिफिकेट देने वाले होते कौन हैं? जैसे श्रद्धेय स्वामी जी महाराज बोलते हैं कि एक तो शनि ग्रह है और एक ये मनुष्य है जिस पे शनि चढ़ जाता है। तो महाराज जी बोलते हैं इस पे चढ़ गया तो तेरी चटनी बन जाएगी, तेरा कुचुम्बर निकल जाएगा, ऐसे बोलते हैं स्वामी जी। तो विश्वामित्र के सामने हम खड़े नहीं हो सकते, विश्वामित्र को नमस्ते करने की हिम्मत नहीं है हमारी। अगर आप उनके शूज में जाके खड़े होंगे तो इतनी जो तपस्या जो व्यक्ति कर रहा है, हम क्या है उनके सामने? गाजर मूली भी नहीं है। तो ऐसे हम आक्षेप करते हैं। आक्षेप करना बड़ा सरल है। हम रावण के ऊपर आक्षेप करते हैं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि फिर रावण के भक्त बन जाओ, लेकिन हमें उस व्यक्ति के दोनों पक्षों को देखना होता है। और हमें ये विश्वामित्र का वर्णन नहीं है, ये हम सब विश्वामित्रों का वर्णन है, हर आत्मा का। आप एक बार गुजर के तो देखो इस रास्ते से, तो तब आपको पता लगेगा कि इतनी तपस्या करने पर जब कोई बाधा डालता है, जब कोई अभद्र व्यवहार करता है, तो इस व्यक्ति का क्या रिएक्ट होता है। आप तो 2 दिन ध्यान लगाते हो ना कमरे में, और फिर तीसरे दिन आके कोई जोर से दरवाजा भी खोल दे, तो कैसा रिएक्ट होता है आप लोगों का कि मैं ध्यान कर रहा था, इस व्यक्ति को मेरे ध्यान को तोड़ने का साहस कैसे हुआ, इसको नहीं तोड़ना चाहिए था, मैं कितना तपस्वी हूँ। ये तो सब इनको कुछ पता नहीं है कि गुरुकुल में आए क्यों हैं हम, ना इनको खुद कुछ करना है, ध्यान उपासना ना हमें करने देते हैं। तो रिएक्ट कैसा होता है? उस व्यक्ति को हम अत्यंत हीनता की दृष्टि से देखते हैं और अपने आप को जितने हैं उससे कई गुना ज्यादा ऊपर देखते हैं कि जैसे हमने तो समाधि को प्राप्त कर ही लिया, ऐसे देखते हैं हम। और हमने तो कुछ किया नहीं, 2 दिन ध्यान लगाया, वो भी ध्यान क्या लगाया, मतलब बैठे हैं, ध्यान तो पता नहीं लगा कि नहीं लगा, कहाँ लग रहा था ये तो कौन जानता है। तो ये बहुत कठिन होता है। जो व्यक्ति प्रैक्टिकल करता है ना, तब उसको पता चलता है कि साधना करते समय वो व्यक्ति क्या चाहता है कि सब तरफ ऐसी अनुकूलता हो जिससे मेरी साधना में कोई बाधा ना पड़े। हर व्यक्ति चाहता है ये, जब बैठता है उपासना के लिए तो ये चाहता है कहीं शोर ना हो। तो विश्वामित्र जी बहुत बड़ी तपस्या कर रहे हैं, तो ऐसे कह देना तो सरल होता है, लेकिन उसको जब प्रैक्टिकल करके देखोगे तो आपको लगेगा कि हम काफी उससे पीछे हैं अभी। और पूछो, विश्वामित्र जी पे आक्षेप लगाने के अलावा और कुछ पूछो। नहीं माता जी, मेरा वो संदर्भ नहीं था। मैं पूछना यह चाह रहा था कि इतने तपस्या किए, सिद्धि प्राप्त किए, लेकिन वो जो भी उनके संदर्भ में मतलब उनके बात को नहीं मानते हैं, तो उनको शराब देते हैं। बस इतनी सी मेरी सवाल तो था। इतनी सी तो मैं कह रही हूँ कि वो उनकी नहीं, आपकी भी वही कहानी है। उन पे आक्षेप नहीं कहानी मतलब घर लगा घर रहा की, था। कहानी हर घर की। आपकी भी वही स्थिति है, क्योंकि आप जिस दिन ये करोगे ना तपस्या, तब आपकी भी यही स्थिति होगी। और वो अपग्रेड कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, जो नहीं करना चाहिए, हमें पता है ना नहीं करना चाहिए, तो बस हमें उधर नहीं देखना है और हम करना चाहिए उसको देखना है। क्या करना चाहिए? यानी अस्माकं सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। तो ये भी एक वर्णन हमें ये भी सिखाता है, भाई अगर हमारे बड़ों से हमारी दृष्टि में कोई भूल हुई, हमें ऐसे लगता है कि उनसे भूल हुई, हम ना करें, सीधी बात है ना। महर्षि दयानंद को इतनी बार जहर दिया, तो इतने जागरूक पुरुष हैं, लेकिन उन्होंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया कि भाई ऐसे रसोइये नहीं रखने चाहिए या ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। इसलिए एक भूल 17 बार हुई, खाना पीना ही बंद कर देना दूसरों का दिया हुआ। 1 बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, तो हमें ये लगता है कि भाई उन्होंने ध्यान नहीं दिया, तो जरूरी अब हमें भी 17 बार ही खाना, क्योंकि हम उनके शिष्य हैं। तो जब तक 17 बार कोई जहर देगा तब तक तो गुरु के पद चिन्हों पे चल रहे हैं। 17 बार तक तो बचेंगे ही नहीं हम। वो तो महायोगी थे, बच गए।
और उन्होंने निकाल दिया अपनी योगिक क्रियाओं से उसको बाहर। पर हम निकाल सकते हैं क्या? जिस दिन खाया उस दिन मरे ही मिलेंगे फिर। तो सबकी अलग अलग स्थिति होती है। तो आपको यदि ये लगता है कि विश्वामित्र जी को शाप नहीं देना चाहिए, महर्षि हैं, तो आप किसी को शाप मत देना। अगर आप में वो पात्रता आ जाए तो शाप देने की या लेने की, कोई आपको दे तो उसको मत लेना। दोनों पात्रता है ना। एक व्यक्ति कोई चीज दे रहा है, उसमें देने की शक्ति है, और वो उसने कहा भस्म हो जाओ और वो भस्म हो गई, तो उधर से भी तो वो व्यक्ति अपने आप को इतना सशक्त बना सकते हैं कि इनका शाप काम ही ना करे उनके ऊपर। इनको नहीं देना चाहिए एक बात, पर उनको नहीं लेना चाहिए ये भी तो दूसरी बात है। तो उधर ध्यान क्यों नहीं जाता है? जैसे ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ जी ने नहीं लिया इनका, ना कोई शाप लिया, ना कोई अस्त्र लिया, ना शस्त्र लिया, ना ब्रह्मास्त्र लिया। तो क्यों ना हम वशिष्ठ जी वाले पद चिन्हों पे चलें? ऐसा भी तो सोच सकते हैं ना हम। तो हमारा फोकस विश्वामित्र जी को सुधारने पे क्यों है? खुद को वशिष्ठ बनाने पे फोकस क्यों नहीं है हमारा? और ये तो बनेंगे, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकल चल रहे हैं। और हम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि हम कहाँ हैं? हम दोषों को देख रहे हैं। दोषों को नहीं देखना, वो दोष अपने से ना हो, ऐसे अपने को सोचना है। अगर वो तपस्या करके भी और नाराज होके गुस्सा करके अपनी सारी एनर्जी को बहा देते हैं थोड़ी देर में, फिर तप करना पड़ता है, तो वो त्रुटि अपन ना करें। इससे ये भी तो शिक्षा ले सकते हैं ना कि हम जहां तक हो सके हम उससे बचें। और ऐसा सोच के भी कई बार होगा, ये अगली बात है। जो आदमी सीख जाता है, समझ जाता है, उसको भी जीने में वर्षों लग जाते हैं। कभी 2, 4, 5 वर्ष लग जाते हैं, कभी 10 वर्ष लग जाते हैं, कभी 20 वर्ष लग जाते हैं। तो कभी कभी ऐसे लगता है कि भाई ये जो ये पढ़ रहे हैं हम, और जो हम सोच रहे हैं या जो बोल रहे हैं, तो वैसा बाहर दिख तो नहीं रहा है। तो भी लगे रहना चाहिए। दिखेगा आज नहीं तो कल दिखेगा। कोई व्यक्ति हमारे से वैर कर रहा है, विरोध कर रहा है, और हम अंदर से उसके बारे में ये सोच रहे हैं कि इसका भी कल्याण ही हो, और जितना हम ये सोच रहे हैं उतना उधर से और नेगेटिव रिएक्ट आ रहा है। तो दूसरे कहेंगे कि आप तो ऐसे कह रहे हो, आप इनके बारे में ऐसे सोचते भी हो, इनका आचरण तो अलग ही दिख रहा है। तो भी व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। तो आज वो नहीं आ रहा है परिणाम, तो कल आ जाएगा, 1 साल बाद आएगा, 2 साल बाद आएगा। अब इतना धैर्य नहीं रहता है ना व्यक्ति में। व्यक्ति कहता है कि रोज ऐसी बातें कहते हैं और शायद ये ऐसा करते भी होंगे इसलिए कह रहे हैं, पर दिख तो नहीं रहा। इनका तो कितना वैर विरोध है, तो उसको चलने दो। 2, 4, 10, 8, 12, कभी तो रिजल्ट आएगा ना। क्यों नहीं आएगा? आदमी करता रहेगा तो आएगा, नहीं करता रहेगा तो नहीं आएगा। और कोई प्रश्न है किसी का? एक और पूछो। ये रामायण से बाहर का है। मैंने कहीं दानवीर कर्ण के बारे में पढ़ा था। उनके क्या करने के बारे में? दानवीर कर्ण के बारे में। दानवीर कर्ण? तो दान देने के संदर्भ में और भी कई दानियों का नाम आया था, जैसे कि शिवी और दधीची का। उनके बारे में नहीं जानते हैं, आपके मुख से सुनना चाहते हैं। दधीची? हाँ, और शिवी। उन्होंने तो अपनी हड्डियों का दान दिया था। पूरा प्रसंग बताइएगा तो। वो तो आपको कहीं भी मिल जाएगी कहानी। इंद्र को, असुरों को मारने के लिए एक अस्त्र की जरूरत थी, और वो अस्त्र ऐसा होना चाहिए जो कोई ऐसी पवित्र आत्मा, उसकी हड्डियों से वो वज्र बनाया जाए जिसने कभी एक बार भी कोई दोष जिसके जीवन में नहीं आया, और ब्रह्मत्व जिसके रोम रोम में समा गया। तो उससे ही असुरत्व को उच्च कोटि के ब्रह्मत्व से मारा जा सकता है। तो ये भी एक समझाने के लिए, हमारे अंदर कई प्रकार का असुरत्व है। एक सामान्य कोटि का, एक मध्यम कोटि का, एक उत्तम कोटि का असुरत्व। तो
तो जो उत्तम कोटि का असुरत्व है वो उत्तम कोटि के ब्रह्मत्व से ही मारा जा सकता है। जैसे आपको नीम की एक दातुन तोड़नी है तो ऐसे तोड़ लोगे, उसके लिए किसी कुल्हाड़ी की चक्कू की जरूरत थोड़ी है सामान्य प्रयास से। लेकिन आपको इतनी मोटी सी अगर टहनी तोड़नी है तो फिर वो हाथ से नहीं टूट पाएगी, तो क्या करोगे फिर? तब कोई कुल्हाड़ी लानी पड़ेगी, छोटी कुल्हाड़ी। और आपको नीम को नीचे से ही काटना है तो वो छोटी वाली से कटेगा क्या? उसके लिए तो फिर बहुत मोटा कुल्हाड़ा लाना पड़ता है, उससे कटता है वो नीचे से। तो जो अव्वल कोटि का जो असुरत्व है वो अव्वल कोटि के ब्रह्मत्व से ही नष्ट हो सकता है। तो ऐसा ब्रह्मत्व कहाँ ढूंढें, ऐसा अस्त्र किसको बनाएं? तो जिस व्यक्ति ने ऐसे दिव्यत्व को, ऋषित्व को जिया है एक एक पल, तो वो सारा उसका ओज, तेज, पवित्रता, उसकी आध्यात्मिकता हमारे एक एक सेल में आ जाती है, फिजिकल बॉडी में भी आ जाती है, उसकी मांस में, हड्डियों में, रक्त में, एक एक उसके अस्तित्व के एक एक सेल में वो चीज आ जाती है। तो ब्रह्ममय बन जाता है फिर। यह एवं वेद स एवं भवति, जो वैसा जानता है, वैसा जीता है, वो वैसा ही बन जाता है। तो फिर किसी ने बताया उनको कि आप यदि उनकी हड्डियों का वज्र बनाएं और उससे आप इन असुरों से लड़ें तो आप इनको पराजित कर सकते हैं। तो उनके पास गए, उन्होंने उनसे याचना की कि आपका शरीर यदि आप काम आ जाए हमारे, आप अपनी हड्डियां हमें दे दें तो हम इन असुरों को पराजित कर दें। तो उन्होंने अपने शरीर से जो उनको पाना था वो पा चुके थे, उन्होंने अनुमति दे दी। उनकी हड्डियों का वज्र बना करके इंद्र ने असुरों को पराजित किया। ठीक है, चलें आगे। और कोई प्रश्न है? चलिए। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपं अनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता कौकिलस्य तु शुश्राव वल्गो व्याहरतः स्वनं संप्रहृष्टेन मनसा स चैनामन्ववैक्षत अथ तस्य च शब्देन गीतेनाप्रतिमेन च दर्शनेन च रम्भाया मुनिः सन्देहमागतः सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुङ्गवः रम्भां क्रोधसमाविष्टः शशाप कुशितात्मज यन्मां लोभयसे रम्भे कामक्रोधजयैषिणं 10 वर्षसहस्राणि शैले स्थास्यसि दुर्भगे ब्राह्मण सुमहातेजस्तपो बलसमन्वितः उद्धरिष्यति रम्भे त्वां मत्क्रोध कलुषीकृताम् एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनिः अशक्नुमन् धारयितुं कोपं संतापमात्मनः। तो इन्होंने कहा कि इनकी तपस्या भंग करनी है, तो सा तस्य वचनम श्रुत्वा, तो उस रंभा ने इंद्र के वचनों को सुन करके कृत्वा रूपम अनुत्तमम, अनुत्तम रूप जिससे उत्तम और कोई हो नहीं सकता है, ऐसे सर्वोत्तम रूप को धारण किया और ललिता विश्वामित्रम शुचिस्मिता लोभयामास, और उस शुचिस्मिता, शुचि है मुस्कान जिसकी, माने सुंदर मुस्कान है जिसकी, ऐसी उस ललिता ने विश्वामित्र को लोभयामास, लुभाना प्रारंभ किया। कोकिलस्य तु शुश्राव वल्गु व्याहरत स्वनम, कोकिलस्य स्वनम तु शुश्राव, कोकिला की वाणी, स्वनम मतलब आवाज, ध्वनि, उसको वल्गु शुश्राव व्याहरत, उस वाणी को उन्होंने सुना, शुश्राव व्याहरत, और उनका मन उस वाणी ने अपनी तरफ आकर्षित किया, आकृष्ट किया। संप्रहृष्टेन मनसा, उस वाणी को सुन करके, कोयल की आवाज को सुन करके वो कैसे हो गए? संप्रहृष्टेन मनसा, अत्यंत हर्षित मन वाले हो गए। जैसे आप कभी ध्यान में बैठते हैं और इधर चिड़ियां चहक रही हैं तो मन को अच्छा लगता है,
या कोई कोयल बोल रही है या चिड़िया बोल रही है, तो उस आवाज को सुन के मन को अच्छा लगता है। तो ये भी अपने ध्यान में तपस्या में बैठे थे और उस वाणी को सुना तो संप्रहृष्टेन मनसा च एनाम अन्ववैक्षत, उस कोकिला को इन्होंने देखा प्रसन्न मन से कि कितनी मधुर आवाज आ रही है। अथ तस्य च शब्देन गीतेन अप्रतिमेन, और इसके बाद अप्रतिमेन गीतेन शब्देन, अप्रतिम जो उस कोकिला के गीत का जो शब्द था, जो ध्वनि थी, दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागत है। तो पहले तो कोकिला के उस गीत को सुना, तब तक तो रंभा दिखी नहीं थी, तो उसको लग रहा था कि कोयल बोल रही है, कितनी मधुर बोल रही है, कितना अच्छा मौसम है। लेकिन जब रंभा को देखा, दर्शनेन च रंभाया, फिर रंभा को भी उधर देखा, उन्होंने कोयल को देखने के लिए अपनी आंखें खोली, उधर दृष्टि घुमाई तो उधर रंभा भी खड़ी थी। तो मुनि संदेहमागतः, अब इनको तुरंत संदेह हो गया कि जैसे पहले गड़बड़ की थी, जरूर अब इन्होंने दोबारा कोई की है, तो एकदम से शक हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञाय मुनिपुंगवः, और तब इस मुनि श्रेष्ठ ने तत्सर्वम सहस्राक्षस्य, ये सब इंद्र का किया धरा है, ऐसा विज्ञाय, ऐसा जान करके रंभाम क्रोध समाविष्ट, रंभा के प्रति ये क्रोध से भर गई। शशाप कुशिकात्मज, और उसको शाप दिया कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको यदि किसी ने, कोई आदमी हमें गलत काम के लिए प्रेरित करता है तो हमें उसकी बात क्यों माननी चाहिए। तो इसलिए उनको देखो, जैसे इन्होंने पूछा था ना कि ये क्यों बार बार शाप देते हैं, क्यों उनको दंड देते हैं, तो दुष्टता को दंड देना ही चाहिए। जहाँ कोई दुष्टता करता है भगवान भी दंड देते हैं, तो ऋषि दंड दें तो कौन सी बात है। माँ बाप भी दंड देते हैं दुष्टता के लिए, गुरुजन भी देते हैं, और वो दंड उनकी दुष्टता को मिटाने के लिए होता है। वो प्राणी इतना ज्यादा इस दंड से दुखी हो कि आगे कभी भी ऐसा ना करे। लोक में भी जो पुलिस आदि होती हैं, जो दंड देती हैं, तो वो भी उस दोष को छुड़ाने के लिए ही देती हैं। जिसने चोरी की, डकैती की, दुराचार व्यभिचार किया, तो उसको जेल में इसीलिए उस व्यक्ति से कोई दुश्मनी नहीं है, पर उस व्यक्ति के बुरे काम से, उसकी दुष्टता से दुश्मनी होती है। इनका लोगो क्या है पुलिस वालों का? सेवा, 3 शब्द हैं, सेवा, सुरक्षा, मित्रता। तो हम तो सेवा कर रहे हैं और सुरक्षा कर रहे हैं लोगों की, और वो भी कैसे कर रहे हैं? मित्रता के साथ।